नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्ग के जिला अस्पताल में और इसी जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही के आरोप लगे हैं और इस बार एक मासूम की जान चली गई है। इससे पहले भी हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगे थे। यादव परिवार की 2 महिलाओं की जान चली गई थी और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अनाथ हो गए थे। अब एक बार फिर लापरवाही का मामला आया है। इस बार एक महिला जो कि पति जिसका इंजीनियर था दिल्ली में और दिल्ली से दुर्ग अपने मायके आई हुई थी। जैसा कि अक्सर ऐसा होता है, लोग अपना पहला बच्चा अपने मायके में जन्म देना चाहते हैं, इसलिए मायके आते हैं। लेकिन यही चीज़ बहुत महंगा पड़ गया उस महिला को कि उसने छत्तीसगढ़ के नंबर 1 हॉस्पिटल में, क्योंकि इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में, तो इसी हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए, क्योंकि प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त ये जिला अस्पताल, यहाँ पहुँची हुई थी करिश्मा भारती दिल्ली से दुर्ग। लेकिन यहाँ आने पर उसका तो सपना ही टूट गया, उसकी खुशियाँ ही उजड़ गई। जहाँ एक माँ 9 महीने तक अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करती है, हर एक दिन वो जीती है अपने उस बच्चे के इंतज़ार में जिसे उसने 9 महीने अपने गर्भ में पाला है। माँ ही एक ऐसी होती है जो पहले दिन से ही अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन अंत में जब परिणाम ये हो कि डिलीवरी के बाद माँ की गोद सुनी रह जाए तो फिर उस माँ के जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा ही उससे लगता है। वो माँ क्या महसूस कर रही होगी आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन आरोप यही लगा है, ये जो पूरा मामला है ये 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात का है। लगभग 3 बजे करिश्मा भारती को प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसी वक्त ड्यूटी में तैनात डॉक्टर नेत्रानंद और साथ में सिस्टर थी रश्मि, दोनों ही इस प्रसव को कराने के लिए तैयारियां कर रहे थे, प्रसव करा रहे थे। लेकिन अब परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रसव के दौरान जो मेल डॉक्टर है उसने पेशेंट के ऊपर चढ़कर इतनी ज़ोर से ताकत लगाया है कि बच्चे को उसके चेस्ट में और उसके सिर पर चोट आई। उसके बाद बच्चे को बताया गया कि जिंदा है, जबकि जो महिला है, जो पीड़िता है, वो बता रही कि जिस वक्त जन्म हुआ बच्चे का वो रो नहीं रहा था। लेकिन बाद में उसे बच्चे के आईसीयू में भेज दिया गया, जहां आईसीयू के डॉक्टर ने ये बताया कि पहले ही आपका केस बिगड़ चुका है, बच्चे को चोट लगी हुई है, वेंटिलेटर में बच्चे को रखा गया। वहीं एक दिन बाद ये सूचना परिवार को दी गई कि उनका जो बच्चा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन परिवार में आक्रोश है, परिवारजनों में आक्रोश है कि पहले ही जब केस बिगाड़ दिया गया तो पूरा एक दिन क्यों उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए। इस पूरे मामले में वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि जांच टीम गठित की जा रही है और मामले की जांच भी की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन क्या ऐसे जब मामले सामने आते हैं, जांच टीम गठित होते हैं, लेकिन सालों साल इंतजार में ही बीत जाता है और पीड़ित परिवार न्याय की आस में बैठा रह जाता है। अब इस बार कब तक न्याय होगा ये देखने वाली बात होगी। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मेरा नाम करिश्मा भारती है और 7 फरवरी को मुझे लीवर पेन हुआ। मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैं सरकारी दुर्ग हॉस्पिटल में आके मतलब वहाँ चेकअप के लिए आई पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं भर्ती कर ले रही हूँ आपको, तो मुझे वो उन्होंने भर्ती कर लिया गया। उसके बाद मुझे लीवर पेन हो रहा, तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब उस तरीके से लीवर पेन नहीं हो रहा जिस तरह की प्रेगनेंसी में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम टहलो, बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला है, अभी 1 इंच खुला हुआ है, अभी आप टहलो। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह मुझे बुलाया गया चेकअप के लिए, तो फिर वो बच्चेदानी का मुँह 2 इंच ऑलरेडी खुल चुका था। तो फिर उन्होंने कहा कि शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। फिर शाम तक डिलीवरी हो जाएगी बताने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अभी मतलब फिर दूसरा डॉक्टर आया, वो कह रहा है कि आप पेन का जो इंजेक्शन आता है वो ले लो। तो फिर मेरी मम्मी ने मतलब मंगाया। उसके बाद पेन का मुझे वो इंजेक्शन लगा। हाँ, बाहर से मंगवाए। उसके बाद पेन का वो इंजेक्शन लगा तो फिर मुझे पेन हुआ शाम को पेन हुआ उस दिन। फिर उसके बाद उससे भी मतलब फिर वो कह रहे हैं कि फिर से पेन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर मंगवा लो। फिर 4 इंजेक्शन मुझे फिर लगा, 9 तारीख को लगा इंजेक्शन। उसके बाद जो 10 बजे का सुबह जो भोर होता है, वो 2:30 बजे मुझे लीवर पेन बहुत ज़ोर से हुआ और फिर मुझे मेरे हस्बैंड बीपी चेक करवा के तुरंत लीवर रूम में ले गए। अगले दिन ना? हाँ, 8 तारीख को नहीं, 10 तारीख को। 10 तारीख को मैं वहीं भर्ती थी 4 दिन से। अच्छा। हाँ, उसके बाद भर्ती थी तो फिर वो 10 तारीख को भोर में मुझे लीवर पेन हुआ 2:30 बजे। कल? हाँ। फिर उसके बाद 3:01 में मेरा बेबी हो गया। वो ज़बरदस्ती मुझे पुश करके बच्चा निकाला गया। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा, तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती, डॉक्टर ने चढ़कर दोनों हाथ से मेरे पेट को दबाया गया। उसके बाद वो जो नर्स थी बच्चे को ज़ोर से खींची और उसके मस्तिष्क में मतलब चोट लग गया था। मतलब जब ये बात पता चली, जब आईसीयू में जाके पता चली,
आईसीयू में मेरे हस्बैंड बच्चे को लेके भागे। उसके बाद जाके आईसीयू वाले सर जो कह रहे हैं कि नीचे से कंडीशन बच्चे का पहले ऑलरेडी उन्होंने ख़राब कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाके आप नीचे बात करिए। मेरे हस्बैंड नीचे गए तो फिर उनको कह रहे वो डॉक्टर आएंगे तब बात करेंगे, जब तक वो डॉक्टर उस दिन से वो आ ही नहीं रहा है। क्या नाम था डॉक्टर? डॉक्टर का नाम नहीं जानते। आप ये आरोप लगा रही कि डिलीवरी आपकी जबरदस्ती कराई? ज़बरदस्ती कराई गई। मैंने सीजर के लिए कहा था कि आप मेरा सीजर कर दीजिए, तो कहा उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर मुझे और मेरी मम्मी को वहाँ से बोले तुम जाओ अभी टहलो वगैरह बच्चे के शरीर पर आप देख? हाँ, जब साफ़ हुआ मेरा बेबी को साफ़ किया गया आईसीयू में, मतलब नीचे से साफ़ करके ऊपर ले गया तो आईसीयू वाले सर बोले ये अब मतलब दिखाया गया मस्तिष्क में चोट और सीने में दबाव पड़ गया है पुश करने की वजह से। क्या मांग करती हैं? और लास्ट में उन्होंने दवाई भी नहीं खाई। जब दवाई लेने के लिए मेरी सिस्टर्स गई वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बच्चा ख़त्म हो चुका है तो दवाई किस चीज़ के लिए। क्या मांग करते हैं? ऐसे बच्चा खत्म होने की जानकारी कर दी आपको? जब आज सुबह मिला 8:30 बजे। डिलीवरी कब हुई थी? कल हुई थी आपकी? हाँ, कल रात को हुई थी। और जब बेबी निकला कि मैं तुरंत पूछी उनसे बेबी ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा हाँ सब कुछ नॉर्मल है। तो बच्चा क्या कल हलचल कर रहा था? क्या मांग? जब बेबी को निकाला गया तो बच्चा नहीं रोया। तभी मैंने पूछा कि बच्चा ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से लेटी रहो। और आईसीयू के डॉक्टर ने आप लोगों को बताया कि खत्म हो गई? मतलब जैसे मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गए उन्होंने कहा आधे घंटे में मैं आपको बताता हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड आधे घंटे बाद गए तो वो कह रहे हैं कि सर आपके बच्चे कंडीशन ऑलरेडी नीचे से ख़राब होकर आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम जाके नीचे बात करिए। लगभग 24 घंटे बाद बताया गया कि आपका बच्चा? आधे घंटे बाद बताएगी। हम लोग दोनों गए। डिलीवरी आपकी कल हुई? कल हुई। तो आप बता रहे आज खत्म हुआ, ऐसा बता रहे ना आपको? जब मेरा बेबी हुआ उन्होंने मुझे झूठ कहा कि बच्चा ठीक है, ऑलरेडी बच्चा खत्म होके निकला डॉक्टर था। ने कब बताया आपको? क्लियर कब बताया? आज बताया? आज हाँ, आईसीयू वाले सर ने कहा कि अब मतलब आपका बेबी अब नहीं रहा। ऑक्सीजन चल जब तक मशीन लगा हुआ था जब तक मेरे बच्चे की धड़कन चल रही थी। नाम बताएंगे आपका? दीप नारायण। क्या हुआ था वाकया? आपकी बेटी थी ना? डिलीवरी होने के बाद सर यहाँ पर जो ये तो नहीं मालूम वहाँ से लड़का कैसे आया कैसा नहीं, लेकिन वहाँ पर मैं और मेरा दामाद गए तो बोलता है कि लड़के का हालत वहीं से ख़राब आया। मतलब जहाँ डिलीवरी हुआ नॉर्मल? हाँ फिर वहीं से हालत ख़राब आया है। आईसीयू में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ये कल बोला आप लोगों को? नहीं, जिस दिन हुआ था उसी दिन, हाँ उसी दिन मैं पहुंचा। तो मैं बोला ठीक है सर, थोड़ा देखिए आप ही लोग का हाथ में हो, भगवान आप लोग। फिर पहला बच्चा है बेटी का? पहला। अच्छा, शादी कब हुई थी? 1.5 साल हो गए। तो अभी आप क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं और किसको लापरवाही के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आज तो लापरवाही है ना सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ आज मेरे साथ का दूसरा का ना। जी सर, एक महिला के बच्चे की मौत हो गई, क्या कुछ कारण समझ में आया और अभी जांच के लिए वो आई है आपके पास? मेरे को आज ही इस बात का पता चला है कि बच्चा एसएनसी में एडमिट था, उसके बाद में बच्चे की मौत हो गई है। जब बच्चा डिलीवरी हुआ था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनको वहाँ आईसीयू में, मतलब बच्चे वाला जो आईसीयू होता है उसमें शिफ्ट किया गया था। और तत्कालीन कौन डॉक्टर थे जिन्होंने डिलीवरी करवाया था? डॉक्टर नेत्रानंद थे और सिस्टर रश्मि थी उस समय में ऑन ड्यूटी। सर, महिला के द्वारा ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सीजर के लिए बोला गया, उसके बाद भी उनको 4 दिन तक टहलाते रहे और सीजर नहीं किया, जिसके और रात में काफ़ी पेट में प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे के सर में भी चोट आई, और ये बात आईसीयू के डॉक्टर ने उनको बताया है। चलिए, इस चीज़ का तथ्य अभी मेरे पास सामने आया है। मैं इस चीज़ की जांच टीम बैठाता हूँ, फिर जांच टीम से जो तथ्य बाहर निकल के आती है उसके सबसे कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।